नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः श्रद्धावान उपासक प्रशांत, उनके पत्नी रोशनी, उनके गर्भ संस्कार मंगल कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु ज्ञान रचित थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मबोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मानंद और यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम आज जिस उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है, सर्वप्रथम जो गर्भ में रहे बालक, उनके माता, उनके पिता, सबको बुद्धानुभावेन, धम्मानुभावेन, संघानुभावेन आरक्षण हो, सुख हो, शांति हो, कोई भी विघ्न बाधा ना हो, ऐसे कामना करते हैं। आज पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ जो उपस्थित है, सर्वभंते पालियन बुद्धिज्म में कम से कम एमए कंप्लीट कर चुके हैं, कोई एमए कंप्लीट कर चुके, कोई एमफिल कर चुके और कोई पीएचडी कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिका देखे तो धम्म देशना ऐसे उबर के आता है कि शॉर्टकट में बोलना भी बहुत आसान, तकलीफ है, मुश्किल है। इसलिए बनते लोग बनते जी तो बोलते हैं कि 5 मिनट धम्म देशना देगा, 5 मिनट धम्म देशना, फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ता ही है और आप लोगों के लिए तो मंगल ही है, अच्छा ही है। तो आशीर्वाद के रूप में आज पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा विशेष रूप से परित्राण पाठ किया है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास आके कोई उपासक पूछता है कि ये जो परित्राण पाठ करते हैं, ये परित्राण पाठ क्या सबको ही प्रभाव लगता है क्या सबको ही उसका प्रभाव होता है क्या? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध उस समय स्पष्ट कहते हैं, ये परित्राण जो भिक्षु संघ करते हैं वो सबको प्रभाव नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जो उपासक उपासिकाएं श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, गौरव के साथ, सत्कार के साथ जो सुनते हैं, जो उपासक उपासिकाएं मन को विचलित करते हुए, बेचैनी होते हुए एकदम एकाग्र होके सुनते हैं, ऐसे उपासक उपासिकाओं को इसका प्रभाव लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह एक मुरझा चुके या मर चुके पेड़ पौधे को कितना भी हम पानी देंगे वो फिर से जिंदा नहीं होते, उसी तरह जो व्यक्ति, जो उपासक उपासिकाएं जीवन में 5 बड़े बड़े पाप, पंच महापाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी ये परित्राण का कोई प्रभाव नहीं लगता। तो पंच महापाप क्या है? माता की हत्या करना, पिता की हत्या करना, औरत हो चुके व्यक्ति की हत्या करना, बुद्ध के शरीर से खून बहाना और ये संघ को भेंट करना। जो व्यक्ति ये पंच महापाप करता है उन लोगों को प्रभाव नहीं लगता। अगर श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, पंच महापाप नहीं करते हैं, तो उन लोगों को ये परित्राण का प्रभाव लगता है, लगना ही है। फिर मिलिंद प्रश्न में इस तरह भी क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि अगर परित्राण का प्रभाव लगता है
तो तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानंग विवरंग भविष्य। अगर कोई पाप करता है तो पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है, न पानी में, न जमीन में, न आकाश में, कहीं भी नहीं है। तो जो पाप करता है उसका पाप भुगतना ही है। तो ये परित्राण का क्या है, परित्राण करने का फल क्या है, परित्राण करने का अर्थ क्या है? अगर जो बच्चे पेट में आए हैं उसका जो कर्म है वही कर्म भुगतने वाला है, तो ये परित्राण करने का क्या मतलब है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध का उपदेश यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध जो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं, ये कोई यांत्रिक नहीं है, मशीनरी नहीं है कि इतना पाप किया है तो उसका फल उतना भुगतना ही है, इतना पुण्य किया है तो उतना अच्छा परिणाम आना ही है। ऐसा कोई यांत्रिक नहीं होता। अगर कोई पुण्य करता है, अच्छे संस्कार में रहता है और वो खूब कुशल कर्म करता है तो उसका सुख का कारण, शांति का कारण बढ़ता जाता है। नहीं वो कितना भी पुण्यवान हो, वो पुण्य के हिसाब से वो अच्छे जगह पे जन्म हुआ है, पर वो खुद कुछ भी प्रयास नहीं करता, आलस होता है। पहले जो पुण्य से अभी जो मिला उसमें ही खुश होके आलस होके बैठता है, तो उसको आगे पुण्य नहीं मिलेगा, आगे सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कर्म सिद्धांत में कहते हैं, सब्बे सत्ता कर्म सका। यहाँ जो भी जैसा भी हो रहा है, चाहे श्रद्धावान हो रहा है, अश्रद्धावान हो रहा है, चाहे धनी हो रहा है, गरीब हो रहा है, चाहे अल्पायु हो रहा है, दीर्घायु हो रहा है, कोई इंटेलिजेंट हो रहा है या मूर्ख हो रहा है, जो जैसा भी हो रहा है ये खुद का ही कर्म है। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। जैसा बीज हम डालते हैं वैसा ही वहाँ अन्न फलेगा। मतलब ये कर्म फल सिद्धांत है। हम पहले अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले कुछ बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा। ये कर्म और कर्म फल सिद्धांत। इसलिए जिस तरह यहाँ भंते लोगों ने भी बोला कि अच्छे जगह पे आए तो देवता ही होगा, हाँ, तो तथागत बुद्ध भी कहते हैं, कम सब्बे सत्ता कम सका कम दायदा कम योने। जो व्यक्ति अच्छे पुण्य करता है, अच्छे कुशल कर्म करता है, उन लोगों का अच्छे जगह पे जन्म होता है। मतलब अच्छे जगह पे जन्म होना भी वही सत्व का, जो गर्भ में आने वाले बच्चे का कर्म है। जो अकुशल कर्म करता है, जो पाप करता है, वो तो नरक, प्रेत, तिरेक, असुर ऐसे अपाय गति में जन्म होता है। और इंसान होके जन्म हुआ तो जन्म होते ही कहाँ कूड़े कचरे में फेंका जाता है, मांग के खाना पड़ता है। बहुत दुखी, दरिद्र, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मगर जो पुण्यवान रहता है, जो कुशल कर्म करने वाला रहता है, वो लोग अच्छे जगह पे जन्म होता है, श्रद्धावान जगह पे जन्म होता है, धनवान जगह पे जन्म होता है, अच्छे परिवार और अच्छे माहौल में जन्म होता है। और जिस तरह हम यहाँ देखते हैं कि श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ हैं, बुद्ध धम्म संघ का अभ्यास भी करते हैं और श्रद्धा भी है, उस हिसाब से अच्छे जगह पे जन्म होने वाला वो बच्चा निश्चित रूप से पुण्यवानी है। और यहाँ एक बात ये भी समझना है कि भंते लोग प्रवचन में तो बहुत सारे बातें ये बता ही चुके हैं। हाँ, कोई अच्छा हो अभी वो निरंतर अच्छा ही बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई बुरा आया वो हमेशा बुरा होगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। उसको हम किस तरह से तालीम देंगे, किस तरह से हम उसको संयमित करेंगे, किस तरह से हम शिक्षा देंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अभी जिस तरह अभी हमने धम्मदेशना सुना ना कि ये अजात शत्रु, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अजात शत्रु अगर ये पंच महापाप करने से पहले एक बार भी बुद्ध को दर्शन भी करता, बुद्ध का उपदेश भी सुनता, तो तत्काल वो श्रोतापति फल पहुंच सकता है। इतना पुण्यवान वो अजात शत्रु। मगर असंगत में पढ़ के, देवदत्त के संगत में पढ़ के अपने पिताजी का हत्या किया, पंच महापाप किया, इसलिए महाअविंची नरक में जाना पड़ा। हाँ, और वैसे ही जिस तरह अभी हमने उपदेश सुना ये अंगुलीमाल,
अंगुली माल ने हजारों लोगों को मार के उन लोगों का अंगुलियों का माला बना के पहना। यहाँ एक प्राणी का हिंसा करना कितना बड़ा अकुशल होता है, इंसान का हत्या करना बड़े तो बहुत बड़ा अकुशल हो गया। न जाने कितने 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 समय तक अपाय दुर्गति में जाना पड़ता, मगर ऐसे व्यक्ति भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के संगत में आके थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ा, फिर भी वही जन्म में अभ्यास करके ध्यान साधना करके दुख मुक्त औरत भी हो गया। हाँ, इसलिए एक कील को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो डूब जाता है। मगर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पानी के ऊपर हम हजारों कील डाले पर वो डूबेगा नहीं। क्या करना है, एक छोटा सा नाव बनाओ, उसके ऊपर डालो, डूबेगा क्या, नहीं। इसी तरह हमें भी बहुत सारा पुण्य करना है, पुण्य का माहौल बनाना है। निश्चित रूप से अच्छे बच्चा तो आया ही है, और अच्छा संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। अगर हम अच्छा संस्कार नहीं देंगे, माता पिता आलस होंगे, तो बच्चे भी मतलब जैसा है वैसा देख देख के सीख के जाता है ना। हाँ, एक बच्चा क ख ग ये बी सी डी पढ़ के वही चीज़ अभ्यास कर करके कितने बड़े बड़े किताब पढ़ता है और कितने बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बन जाता है। हाँ, अभ्यास कर करके। तो उसी तरह दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों को 6 चरित्रों में बांटा है। राग चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, श्रद्धा चरित्र, बुद्धि चरित्र, वितर्क चरित्र। हाँ, सारे लोग या तो राग एकदम आसक्त होने वाला, या तो द्वेष एकदम गुस्सा करने वाला, एकदम, या तो मोह एकदम मूर्खतापूर्ण, हाँ, या तो बुद्धि से ही सोचने वाला, या तो श्रद्धा चरित्र हर चीज़ में तुरंत विश्वास करने वाला, या तो वितर्क चरित्र हमेशा तर्क वितर्क करते रहने वाला है। तो माता पिता वैसा हुआ और बच्चा वैसा ही होना है ऐसा कोई नहीं, उसका भी खुद का कर्म है। हाँ, खुद का उसका भी कुशल अकुशल कर्म है, पर अच्छे जगह पे आए तो कुशल कर्म ही है। अच्छा तालीम देंगे, अच्छा हम संस्कार देंगे तो बच्चा भी निश्चित रूप से अच्छा ही बनेगा। इसलिए हमेशा अच्छे माहौल, अच्छे पुण्य का संस्कार देते देते जाना है। उसके लिए हमें भी पुण्य करना है, पुण्य का माहौल बनाना है, कुशल कर्म करते करते अच्छा माहौल बनाते बनाते खुद भी अच्छे से रहना है, बच्चे का आने वाला भविष्य भी अच्छा बनाना है। तो इसी विषय में केंद्रित होके भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु संघ ने आज आप लोगों को धम्म देशना दिया। तो ये एक समझने वाली बात हो गया, जिसे तथागत बुद्ध परियति धम्म कहते हैं। दूसरा है प्रतिपत्ति धम्म, जो समझते हैं, जो सीखते जानते, उसको अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। यहाँ हो न बनते, सही है ना, केवल सुन के बैठेंगे, ये भी आता है वो भी आता है, परित्राण हाँ ये थे बनते ये थे, हाँ ये थे का ये थे, सब आता है, पर अभ्यास कुछ नहीं तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, कुछ भी उसका फल नहीं है। इसलिए अभ्यास करना है, पालन करना है। और प्रतिवेद धम्म, अगर अच्छे धम्म को जानेंगे, अच्छे धम्म को अभ्यास करेंगे तो उसका अच्छे से अच्छे परिणाम भी आएगा जीवन में। दुख मुक्त, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी अरहत फल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें जो हमने सीखा जाना उसे अभ्यास भी करना है, तब जाके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा और बच्चा भी अच्छे होगा। हाँ, तो हम यही कामना करते हैं। विशेष रूप से जो रोशनीताई के जो गर्भ संस्कार मंगल, हाँ, तो बच्चे का भी स्वस्ति हो, शांति हो, मंगल हो, उनके माता रोशनीताई का भी स्वस्ति शांति मंगल हो, और उनके पिता प्रशांत का भी जीवन में सुख शांति हो। साथ ही साथ आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते। 3 बार साधु साधु बोले, साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।